नमस्कार। हम पढ़ेंगे पाठ्य योजना पर अंक क्रमांक 12। यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं टीचिंग के लिए, कक्षा, विषय और प्रकरण तथा यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में दिनांक, अवधि और कालखंड। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सबसे पहले समान उद्देश्य। समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, जहाँ पर हमारा विषय भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे कि इस विषय को पढ़ने से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ 5 समान उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें संक्षेप में दर्शाया गया है कि समान उद्देश्य होता क्या है। तो यहाँ पर 5 समान उद्देश्य हैं, इनको आप पुश करके वीडियो से लिख सकते हैं और हो सकता है 5 के अलावा अगर आपको याद हो तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से संबंधित 5 विशिष्ट उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हैं जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता को बताना, पेट्रोलियम के लाभ को स्पष्ट रूप से समझाना, पेट्रोलियम के दैनिक उपयोग को जान सकेंगे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता का वर्णन करना और पेट्रोलियम के महत्व को समझना। इसके अलावा है आवश्यक सामग्री, चाक, डस्टर, चार्ट, ग्राफ आदि। पूर्व ज्ञान बच्चे जीवाश्म ईंधन के बारे में जानकारी रखते हैं और पेट्रोलियम के प्रयोग की जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, जैसे कि हमने पहले पाठ्य योजना में लिखा हुआ है वैसे उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन में हम बच्चों से एक उद्देश्य बोलेंगे कि बच्चों आज हम जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम पदार्थों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और पेट्रोलियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है पाठ प्रस्तुतिकरण। इस अध्ययन की दृष्टि से यह प्रकरण छोटा होने के कारण से इसका वर्णन एक ही भाग में किया जा सकता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक कार्य, तीसरा है छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि और संपट कार्य। विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। आज हम यातायात साधनों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं? बच्चे उत्तर देते हैं पेट्रोल, डीजल और सौर ऊर्जा का। दूसरा प्रश्न, कोयला क्या है? यह एक जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का कथन है पेट्रोलियम क्या है, और पेट्रोलियम का परिचय विस्तार पूर्वक व्याख्या के रूप में शिक्षक देते हैं तथा छात्र अनुक्रिया बच्चे मौन अवस्था में शांतिपूर्वक सुनेंगे। किस विधि का इस्तेमाल हुआ है? व्याख्यान और संपट विधि। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, संपट में लिखेंगे हम जो भी वहाँ पर इस कॉलम में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम का निर्माण। शिक्षक इसका व्याख्यान करेंगे, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, और पुश करके वीडियो को आराम से आप अपनी पाठ्य योजना में लिख सकते हैं। जब जब शिक्षक व्याख्यान देगा तो बच्चे मौन अवस्था में रहेंगे। शिक्षक के व्याख्यान होने के बाद बच्चे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सभी कॉलम में आप देख सकते हैं और उसको आराम से पुश करके वीडियो को लिख सकते हैं। बोलेगा मैं प्रश्न लास्ट में जितना भी पढ़ा है उसको चेक करने के लिए बच्चों को समझ में आया नहीं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, 1-2 प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर स्वयं तुरंत बच्चे देते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न तुरंत करने के लिए दिया जाता है। निरीक्षण कार्य, जब बच्चे संपट से लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक पूरी कक्षा में घूमकर उनके कार्यों का निरीक्षण कर रहे होंगे। गृह कार्य, जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है और पेट्रोलियम कैसे बनता है आदि। आप हमारी और पहले की पाठ्य योजना को देखिए। आप विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित, अन्य विषय से संबंधित पाठ्य योजना हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और पाठ्य योजना प्राप्त करने के लिए आप इनको सब्सक्राइब करें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।